नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी पत्र पत्रिकाओं से आए विभिन्न प्रश्न PYQs जो अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं। तो हमें एक उम्मीद हो जाती है, हमें ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। तो इस सत्र में हम उन्हीं तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं से PYQ है ये। वामा जो पत्रिका है हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका, उसका संपादन किसके निर्देशन में हुआ? ये प्रश्न DSSB PGT 2021 में आया है। वामा हिंदी की मासिक पत्रिका महिला जो पत्रिका थी, इसका संपादन विमला पाटिल ने किया, संपादन के निर्देशन में हो रहा था। इन्होंने फेमिना नाम की अंग्रेजी पत्रिका का भी निर्देशन किया है। नेक्स्ट, दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहाँ से जारी हुआ? दिल्ली, कानपुर, झांसी, मुंबई। यह प्रश्न DSSB PGT 2021 में ही आया है, तो झांसी से प्रकाशित हुआ था। झांसी। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में झांसी से जारी किया गया। 1947 ईस्वी में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर स्थानांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था? PGT में आया है, DSSB में प्रजामित्र, लोकमित्र, बंगदूत, समाचार सुधावर्षण। तो समाचार सुधावर्षण एक दैनिक पत्र था। हम अन्य पत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। समाचार पत्र, संपादक और वर्ष। समाचार पत्र है सुधावर्षण, संपादक है श्याम सुंदर सेन। वर्ष 1854 ईस्वी, दैनिक था ये और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रजामित्र 1834 ईस्वी, साप्ताहिक, कलकत्ता। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 ईस्वी, साप्ताहिक और कलकत्ता से यह प्रकाशित होता था। निम्न में से किससे पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ है? मतलब कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, ये तीनों हरिश्चंद्र की ही हैं। इसमें भारत मित्र है जो हरिश्चंद्र की पत्रिका नहीं है। यह प्रश्न DSSB PGT 2021 में आया है। तो जो भारत मित्र पत्रिका है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। यह तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और भारत मित्र नहीं है। भारत मित्र पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ है। भारत मित्र के प्रथम संपादक हरमुकुंद शास्त्री जी थे। 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक पद पर आसीन हुए। 1904 से 1905 ईस्वी तक शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध इसी पत्रिका में लिखा। जो बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा निबंध है वह भारत मित्र पत्रिका में ही प्रकाशित होता था। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति किस संपादक द्वारा ग्राहकों से चंदे के अपील के रूप में लिखी है? यानी जब पत्रिका शुरू हुई थी, उस पत्रिका को शुरू होने के पश्चात 8 माह बीत गए, कुछ आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था, तो इस प्रकार की पंक्तियां कही थी। किसने? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास। यह प्रश्न DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। तो यह पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की। जो मासिक पत्र था उनका ब्राह्मण, उसके यह संपादक थे और यह पत्र कानपुर से निकलता था 1883 ईस्वी में। इसी पत्र में अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए मिश्र जी उपयुक्त पंक्ति उद्धृत करते थे। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति थी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान।
सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, तिलक, बाबू तोताराम, नारायण गुरु। यह प्रश्न DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया गया। सत्य की खोज करने वाला यह समाज शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को जागृत करने तथा अस्पृश्यता उन्मूलन का उद्देश्य बनाकर स्थापित किया गया था। यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 ईस्वी द्वारा इसे बनाया गया था। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 ईस्वी में कौन सी संस्था गठित की गई थी? नागरिक प्रचारणी सभा काशी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आया है 2021 का यह प्रश्न है। हिंदी के प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं हैं बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, जिसकी स्थापना हुई थी 1948, नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1927 ईस्वी, हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग 1927 ईस्वी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी। तो ये सभी संस्थाएं हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा सन 1948 ईस्वी में स्वीकृत एक संकल्प के परिणाम स्वरूप बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना की। राष्ट्रभाषा हिंदी के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सन 1950 ईस्वी में जुलाई मास के मध्य में इसने कार्य शुरू किया। इसका उद्घाटन 11 मार्च सन 1991 ईस्वी के दिन बिहार के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम माधव श्री हरि अणे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आयोग ने इसका उत्तर को गलत माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास। यह प्रश्न UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर में ये आया है। 2021 का यह प्रश्न है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। सन 1900 से 1902 ईस्वी तक पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। सन 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 ईस्वी को निकला। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से तथा संपादन इसका बनारस काशी से होता था। आचार्य शुक्ल ने सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है कि सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। पत्रिका पहले होता था, पत्रिका प्रकाशित हुई तो उसमें व्यक्ति कुछ भी किस तरीके के छपवाने लगते थे। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी उस पत्रिका के संपादक बने तो उन्होंने ग्रामेटिकल जो मिस्टेक थी लोग छपवा देते थे, उनको मना कर दिया कि इस प्रकार के लेख इस पत्रिका में नहीं छपेंगे। शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, भाषा का अच्छा स्तर होना चाहिए, जो रचना है वो ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। तो इन्होंने इस तरीके की वो की, तो फिर सरस्वती पत्रिका प्रगति की ओर बढ़ती चली गई। उदंड मातंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशीय और प्राच्य देशीय भाषा। तो यह प्रश्न UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। तो उदंड मातंड में पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ है। उदंड मातंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। इसके संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगुल किशोर हैं। इसका प्रकाशन कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में होता था। 30 मई 1826 से प्रारंभ हुआ था। 30 मई इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर
राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु के द्वारा प्रकाशित नहीं है? तो काशी पत्रिका, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधिनी। तो काशी पत्रिका कोई पत्रिका नहीं है और कविवचन सुधा, बालाबोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन यह तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित हैं। यह प्रश्न DSSB PGT हिंदी मेल 2021 का यह प्रश्न है। कविवचन सुधा 1868 ईस्वी काशी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी बनारस भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालाबोधिनी 1874 ईस्वी बनारस भारतेंदु। काशी पत्रिका 1867 ईस्वी अलीगढ़ बलदेव प्रसाद के द्वारा प्रकाशित होती थी और भारतेंदु 1882 ईस्वी वृंदावन राधाचरण गोस्वामी के द्वारा यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। हिंदी के पहले अखबार उदन पाटन की पहली प्रति कब निकली? तो इसकी प्रति निकली थी 30 मई को। यह प्रश्न DSSB PGT हिंदी में 2021 का यह प्रश्न है। उदन पाटन हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था, जिसका संपादन जुगल किशोर ने किया था। तो यह 30 मई को इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? साहित्य संदेश, सुधा, विशाल भारत, जागरण। यह प्रश्न DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। तो जागरण जो पत्रिका है वो मासिक नहीं है, वह साप्ताहिक है। जागरण पत्रिका साप्ताहिक है। शिवपूजन सहाय इसके संपादक हैं। वर्ष 1932 से यह प्रकाशित होती थी और स्थान इसका बनारस। सुधा दुलारे लाल भार्गव की पत्रिका है और 1929 मासिक लखनऊ। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी 1928 मासिक कलकत्ता। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय 1937 ईस्वी मासिक आगरा। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय 1909 ईस्वी मासिक प्रयाग। मतवाला महादेव प्रसाद सेठ की पत्रिका है मतवाला 1929 साप्ताहिक और कलकत्ता। तो कौन सी पत्रिका साप्ताहिक है, कौन सी पत्रिका मासिक है? तो यह इस बारे में भी प्रश्न कई सारे आते हैं। भारत बंधु जो साप्ताहिक पत्रिका है उसके संपादक कौन हैं? तोताराम, भारतेंद्र, रुद्रदत्त, बलदेव। यह प्रश्न DSSB PGT हिंदी में 2021 में आया है और प्रश्न है भारत बंधु पत्रिका साप्ताहिक है जो अलीगढ़ से निकलती थी। इसके संपादक तोताराम हैं। तोताराम इसके संपादक हैं। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कविवचन सुधा और वर्ष है इसका 1868। यह पत्रिका पहले साप्ताहिक थी, बाद में पाक्षिक, फिर बाद में मासिक हो गई। काशी से निकलती थी, बनारस स्थान है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी मासिक बनारस। बालाबोधिनी 1874 मासिक बनारस। रुद्रदत्त की है भारत मित्र 1870 ईस्वी कलकत्ता। बलदेव प्रसाद काशी पत्रिका साप्ताहिक अलीगढ़, यह 1876 में निकलती थी काशी पत्रिका। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन है? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मिस्टर हूम और निवेदिता। यह प्रश्न DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट द्वारा किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकार्ट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। भारत में इसकी शाखा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई, जिसका मुख्यालय अंगार में था। निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम। यह प्रश्न DSSB PGT हिंदी मेल में आया है 2021 में। तो मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। मैथिली शरण गुप्त को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इन्हें भारत भारती 1912 ईस्वी पर राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था और साकेत जो इनकी रचना है 1931 पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला।
अज्ञेय को सन 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार पर काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अमृता प्रीतम को 1982 ईस्वी में, कृष्णा सोवती को 2017 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? हुंकार, सामधेनी, उर्वशी और रेणुका। यह प्रश्न डीएसएसबी हिंदी में 2021 मेल और डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न आया है। तो उर्वशी रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दिनकर 1972 ईस्वी में काव्य रचना है उनकी उर्वशी, उसके लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उर्वशी 1961 ईस्वी प्रबंध काव्य के लिए साथ साथ गीत नाट्य भी है। इसमें 5 अंक हैं। इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा है। इसका नायक पूर्वा और नायिका उर्वशी है। दिनकर की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद दिनकर को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। भूषण है, उसके बाद दिनकर भी हैं। निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मतवाला, इंदु और चांद। तो निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। यह पीजीटी 2021 में यह प्रश्न आया है। निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था और उनकी पत्रिका है, अन्य पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे हम। माधुरी 1922 लखनऊ, ये दुलाराल भागवत की पत्रिका है। इंदु 1909 काशी अंबिका प्रसाद गुप्त। चांद 1920 प्रयाग रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश, बाद में प्रेमचंद्र इसके वो बने संपादक, और चांद के उसके बाद महादेवी वर्मा संस्थापक बनी। हंस 1930 ईस्वी काशी प्रेमचंद। धर्मयुग 1950 मुंबई धर्मवीर भारती। समालोचक 1902 ईस्वी जयपुर से होती थी प्रकाशित और संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। विशाल भारत के किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है? प्रेमचंद्र, अस्क, उग्र और निराला। तो उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है। डीएसएसबी पीजीटी हिंदी 2021 में यह प्रश्न आया है। विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा है। घासलेटी शब्द का अर्थ है निष्क्रिय, निकम्मा, गंदा, अनैतिकता को प्रश्न देने वाला तथा लैंगिक विकृतियों को चित्रित करने वाला साहित्य। चतुर्वेदी जी ने उग्र को बहिष्कार हेतु लंबे समय तक घासलेटी नामक आंदोलन चलाया। घासलेटी साहित्य के विरुद्ध सन 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी में जोरदार आंदोलन चलाया था। इस विवाद का जन्म तब हुआ जब उग्र की चॉकलेट, स्वर्णा देवी की अबलाओं का इंसाफ जैसी कहानियां प्रकाशित हुई थीं। उग्र की कहानियां हैं चॉकलेट 1924 ईस्वी, शैतान मंडली 1924, चिंगारियां 1925 ईस्वी, दोजक की आग 1929 और बलात्कार 1927 ईस्वी। तो इनकी जो रचनाएं थी वह कैसी थीं? लैंगिक विकृतियों को चित्रित करने वाली, अनैतिकता को बढ़ाने वाली। तो इस तरह का साहित्य उन्हें पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसे घासलेटी साहित्य कहा है। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो माधुरी, विशाल, भारत जागरण, साहित्य संदेश। यह प्रश्न यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2014 का प्रश्न है। प्रकाशन क्रम से कई बार वो आते हैं कि कौन सी पत्रिका पहले प्रकाशित होती थी। तो इसका उत्तर है ए, पहले माधुरी, फिर विशाल भारत, फिर जागरण, फिर साहित्य संदेश। तो इनका वो देखते हैं कौन से वर्ष में प्रकाशित होती थी। उससे माधुरी 1922 ईस्वी दुलाराल भागवत की है, लखनऊ से प्रकाशित होती थी। विशाल भारत 1928 चतुर्वेदी की है, मासिक कलकत्ता। जागरण 1932 शिवपूजन सहाय और बाद में इसके संपादक प्रेमचंद्र बने। साप्ताहिक काशी। साहित्य संदेश 1937 बाबू गुलाब राय, यह मासिक और आगरा से प्रकाशित होती थी। इनमें से नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। एनवीएस पीजीटी 2014 का प्रश्न है। नवोदय विद्यालय का जो परीक्षा है
उसमें यह प्रश्न 2014 में आया है। तो रस सिद्धांत जो पुस्तक है उनकी, वह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित आलोचनात्मक पुस्तक रस सिद्धांत 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला, जिसे डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य और समाजशास्त्र, काव्यबिंब, रीत काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, आस्था के चरण इत्यादि। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से भूषित किया गया? भारत भारती, ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार से, ये यूपी पीजीटी 2004 में यह प्रश्न आया है। कहीं कहीं इसको एक वर्ष बढ़ाकर दर्शाया गया, 98 कर दिया गया है। डॉक्टर गुप्त हिंदी साहित्य नई कविता के प्रमुख कवि थे। इन्होंने सन 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया। नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबुद्ध, युग्म, छंद शती, गोपा गौतम, आदिम एकांत, शंबुक आदि डॉक्टर गुप्त की कृतियां हैं। अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं भारत भारती सम्मान, इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यह प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया है और जीआईसी पीजीटी 2015 का यह प्रश्न है। कितने बजे हैं? आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो इनको आग की हंसी जो इनकी रचना है कविता संग्रह, उस पर 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रामदरस मिश्र की अन्य काव्य कृतियां हैं कविता संग्रह, पंथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज आदि। बिना दरवाजे का मकान रामदरस मिश्र द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यह परीक्षाओं में आता भी है। कहानी संग्रह है खाली घर, दिनचर्या, सर्पदंश, फिर कब आएंगे, विदूषक, बसंत का दिन। निबंध कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश आदि। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। जीआईसी पीजीटी 2019 का यह प्रश्न है। तो इनकी रचना है हवा में हस्ताक्षर, इसे साहित्य अकादमी रचना मिली है। कैलाश वाजपेयी की काव्य हवा में हस्ताक्षर को 2009 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश वाजपेयी की अन्य रचनाएं हैं संक्रांत, देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर तथा पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? कर्मवीर, प्रभाव, प्रताप, इंदु। यह प्रश्न पीजीटी 2018 में आया है। तो इंदु जो पत्रिका है वह मासिक पत्रिका है और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है, बल्कि इस पत्रिका का संपादन कार्य अंबिका प्रसाद गुप्त ने काशी से किया था। शेष पत्रिकाएं प्रभाव, प्रताप और कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र हैं। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और ठाकुर जगमोहन सिंह। यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी में आया है 2018 में। किशोरीलाल गोस्वामी इसके संपादक थे। इसका प्रारंभ गोपाल राम गहमरी ने वर्ष 1898 में काशी से किया था। शेष लेखकों द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्नवत है। राधाचरण गोस्वामी की भारतेंदु पत्रिका है 1882 जो वृंदावन से प्रकाशित होती थी। बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप 1870 ईस्वी जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया है 1840, 1844, 41 और 45। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था बनारस अखबार का 1845 ईस्वी में हुआ था। संपादक थे इसके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और बनारस से यह होता था। इसकी
इसी को हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका माना जाता है। इसको बनारस अखबार को हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रथम पत्रिका थी यह। तो आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद।